गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। और आप पढ़ रहे थे क्लास 10th और 10th में हमने पढ़ा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ चल रहा था और ओम्स लॉ के लिए हमने रेजिस्टेंस डिफाइन किया, रेजिस्टेंस क्या होता है, और रेजिस्टेंस के बाद आई था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी के लिए हमने जो भी किया था वो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए रेजिस्टिविटी में क्या किया था, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, ये हमने निकाला था। इस रेजिस्टिविटी के बेस पे कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो हम क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद फर्दर डिपेंडेंस देखेंगे कि रेजिस्टिविटी किस किस पे डिपेंड करती है, किस तरीके से वेरी करती है, और रेजिस्टेंस किस तरीके से वेरी करेगा। क्लियर है? और आपको इसकी यूनिट भी पता होनी चाहिए। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर इसकी यूनिट होती है। चलिए चलते हैं आगे रजिस्टर कराना। चलो सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रेजिस्टिविटी of a wire whose length cross section area and resistance is given as follows. Resistance is given 10 meter 20 meter square and 9 ohm respectively. क्लियर है? क्या दे रखा है, फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर whose length cross section area resistance is given as 10 meter 20 meter square and 9 ohm respectively. We have to find out the resistivity, that is rho, and rho को आपको फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, एक बार करने की कोशिश करें। आप वीडियो पॉज करें और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन के अंदर डाउट आ रहा हो, दिक्कत आ रही है, तो आप वो क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं, आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए गिवन क्या है, गिवन डेटा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और गिवन डेटा में आपको लेंथ दे रखी है 10 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड गिवन एज 20 मीटर स्क्वायर, and also resistance is given R is equal to 9 ohm. We have to find out the resistivity. Then resistivity will be equal to, we know that और आप तो सब जानते हैं that resistivity rho is equal to R A by L. Rho is equal to R A by L. Then rho will also equal to R. The value of R will be equal to resistance, that is 9 ohm, multiply area, that is 20 meter square, upon length is 10 meter, 10 से 10 cancel out, rho will be equal to 18 ohm meter. This is the resistivity or specific resistance. Clear है? राइट डाउन कर लीजिए इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और राइट डाउन कीजिए। चलो एक पॉइंट लगा लीजिए, नॉट लगा दीजिए, नॉट, और इस नॉट में लिखना है रेजिस्टिविटी is the property of material
property of any material, it does not depend on length and cross section of wire. Length and cross section of wire. क्लियर है? यानी ये लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी, ये उसकी प्रॉपर्टी है, नोट डाउन कर लीजिए उसको। चलिए चलते हैं आगे। आगे क्या है, क्वेश्चन है a wire of given material whose length and cross section area is length and cross section area is L and A respectively, and having a resistance R. Clear है? And another wire of same material having length and cross section area is L by 2 and 2A respectively. L by 2 and 2A respectively. Find the resistance of second wire. Find the resistance of second wire. A wire of given material whose length and cross section area is L and A respectively, and having a resistance R, and another wire of same material having length and cross section area is L by 2 and 2A respectively. Find the resistance of second wire. second wire का resistance find out करना है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ें, सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद सॉल्यूशन देख लें। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एक वायर है जिसका मटेरियल सेम दे रखा है और उस मटेरियल वाले वायर का लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन कितना है A है। क्लियर है? और उसका रेजिस्टेंस दे रखा है R, और एक दूसरा वायर है जो कि सेम मटेरियल का बना हुआ है, उस सेम मटेरियल वायर के लेंथ और क्रॉस सेक्शन L by 2 और 2A है। लेंथ कितनी है L by 2, क्रॉस सेक्शन कितना है 2A। तो उससे दूसरे वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। किस तरीके से करेंगे देखो, आप लोगों ने किया होगा, अगर किया है तो आंसर कमेंट करें, नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लें। चलो देखो कंसीडर करो, लेट अस कंसीडर फर्स्ट वायर, और फर्स्ट वायर क्या है ये वाला, इसकी लेंथ कितनी है L, इस वायर की लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A है, और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस विल बी R, और ये कौन सा है फर्स्ट वायर, इसको मैं लिख सकता हूं फर्स्ट वायर। और अगर सेकंड वायर की बात करें तो ये सेकंड वायर है, और सेकंड वायर में क्या दे रखा है कि इसकी
जो लेंथ है वो L/2 हो जाती है इसके हाफ, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 2 टाइम बढ़ जाता है, यानी वायर मोटा हो गया और इधर से छोटा कर दिया, लेंथ को हाफ कर दिया और वायर की मोटाई बढ़ा दी। क्लियर है? पहले मोटा कम था, अब डबल मोटा हो चुका है और लेंथ उसकी आधी हो चुकी है। उस कंडीशन के अंदर लेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर विल बी R1। कितना मान लूं? R1 कंसीडर कर लिया। ये R1 हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो एक बार इसको लिख लीजिए। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, मैं पूरा मिटा दूंगा क्योंकि बोर्ड की जरूरत पड़ेगी अपनी को। चलो इधर देखिए, ये दे रखा था वायर फॉर फर्स्ट वायर। देखो रेजिस्टिविटी विल बी रो, रेजिस्टिविटी कितनी है? रो। रेजिस्टेंस आपको दे रखा है दैट इज R, एंड लेंथ आपको गिवन है, लेंथ विल बी L, एंड आल्सो क्रॉस सेक्शन, और क्रॉस सेक्शन कितना है? A है। ठीक है, मैं बात करूं 4 सेकंड वायर की, तो ये केस नंबर 1 बना के कर रहा हूं, केस नंबर 2 में सेकंड वायर कर लेंगे। तो ये क्या है? केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट के अंदर वी नो दैट रो इज इक्वल टू RA/L। रो कितना होता है? RA/L होता है, ये हम लोग जानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। क्लियर है? नाउ इन सेकंड केस सेकंड, और सेकंड केस में क्या दे रखा है? रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रो। अब आप लोग बोलोगे सर रेजिस्टिविटी तो हमें गिवन ही नहीं थी, रो यहीं पर लिए, रो भी यहाँ पर लिए, क्यों लिए? क्योंकि मटेरियल सेम है, और अगर मटेरियल सेम है तो मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम होती है, और मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम होती है तो क्या होगा? रेजिस्टिविटी भी सेम रहेगी। अगर मटेरियल चेंज हो गया तो रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगी। जब तक मटेरियल चेंज नहीं होता है रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। क्लियर है? चलिए, अगर रेजिस्टिविटी रो है, रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, रेजिस्टेंस विल बी R1, वी हैव टू फाइंड आउट कि R1 क्या होगा। नेक्स्ट लेंथ आपको गिवन है, लेंथ विल बी L/2, यानी लेंथ को हाफ कर दिया था, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो एरिया कितना होता है? 2 मल्टीप्लाई A हो जाएगा। तो इस कंडीशन में, इन दिस कंडीशन रेजिस्टिविटी विल बी, रो इज इक्वल टू RA/L होता है, लेकिन यहाँ पे तीनों वैल्यू चेंज है, देन रो इक्वल टू R की जगह आ जाएगा R1, A की जगह पुट करोगे क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सेकंड वायर दैट इज 2A, एंड लेंथ विल बी इक्वल टू L/2, दिस इज L/2। देन रो इज इक्वल टू क्या है? रो इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई 2A अपॉन, यहाँ देखिए L है और डिवाइड में 2 है, तो 2 डिवाइड में होता है, उसको ऊपर ले जा सकता हूँ, यानी यहाँ पे बच जाएगा L मल्टीप्लाई 2। अगर इस 2 और 2 को ऐड करते हो तो रो विल बी इक्वल टू R1 2 मल्टीप्लाई 2 4A अपॉन L हो जाएगा। रो विल बी इक्वल टू 4R1 A/L। दिस इज द रेजिस्टिविटी ऑफ सेकंड वायर। अगर ये रेजिस्टिविटी ऑफ सेकंड वायर है देन इक्वेशन नंबर 2 बोल सकता हूं। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 बिकॉज़ मटेरियल इज सेम,
because material of wire is same, so the resistivity will be, resistivity क्या हो जाएगी, resistivity will be same, और resistivity सेम होगी देन ρ1 इज इक्वल टू ρ2 हो जाएगी, इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन 2 इक्वल हो जाएगी, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 हो जाएगी, इक्वेशन 1 व्हाट इज द इक्वेशन 1, ρ इज इक्वल टू RA by L that is equal to 4R1A by L, L से L cancel out, A से A cancel out, then R is equal to 4R1 and we have to find the value of R1 and R1 will be equal to R by 4, R1 will be equal to R by 4, यानी सेकंड वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, वो रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस का 1/4 हो जाएगा। क्या किया, फर्स्ट केस के अंदर आपको वायर दे रखा है जिसका रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस R है, रेजिस्टिविटी ρ होगी, लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया A दिया हुआ है। अगर आपको ये सब पता है तो ρ = RA by L होता है। सेकंड केस की बात करता हूं, वायर सेकंड जिसका रेजिस्टेंस R1 फाइंड आउट करना है सॉरी, लेंथ आपको L/2 दे रखा है, एरिया आपको 2A दे रखा है, तो आपको फाइंड आउट करना है, तो इसमें रेजिस्टिविटी निकालो RA by L, पुट द वैल्यू ऑफ RA एंड L, देन वी गेट ρ = R1 × 2A upon L/2, L/2 का 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, R1 2A by L × 2 and this will also equal to ρ = 4R1A by L, because material of wire same है, मटेरियल सेम होने की वजह से R1 ρ1 = ρ2, ρ1 ρ2 की वैल्यू पुट करोगे देन R1 = R by 4, दिस इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हो गया, इट मींस द रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड वायर when length will be half and cross section area will be double, then resistance become the 1/4 of the original resistance। क्लियर है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस का कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब आप लेंथ को हाफ कर देते हो और लेंथ को हाफ कर देते हो और क्या कर देते हो, डबल कर देते हैं किसको, क्रॉस सेक्शन एरिया को। राइट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी से, इंक फिल कर लेते हैं तब तक। चलो इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से आपके पास रिप्रेजेंट किया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि क्या क्या होगा। अगर मान लो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, आप एक बार करने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन सेम रहेगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट करूंगा मैं, आप ट्राई करो, होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत जरूरी है। चलो क्वेश्चन, फाइंड द resistance of wire when its length become double, length become double to its original length and length become double to its original length and cross section become half of its length, half of its original cross section। लेंथ बन जा रही है डबल, क्रॉस सेक्शन बन जा रहा है हाफ। सेम क्वेश्चन है,
करिए, एक बार ट्राई करिए ताकि आपको अपने कंसेप्ट पे भरोसा हो जाए। जो आपने चीज पढ़ी है वो चीज आपको आती है, ये चीज आपको भरोसा हो जाए। चलो करें, चलिए चलते हैं। केस वन, केस वन में क्या कह रहा है? केस वन कह रहा है कि लेट अस अज्यूम, लेट अस इनिशियल लेंथ कितनी है? L है, एंड इनिशियल क्रॉस सेक्शन दैट इज इक्वल टू A। इनिशियल लेंथ L दे रखी है, इनिशियल क्रॉस सेक्शन A हो गया है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट करना है? रेजिस्टेंस, वो भी आपको एज्यूम करना पड़ेगा। इनिशियल रेजिस्टेंस दैट इज R1 और R। अगर R इनिशियल रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टिविटी आप निकाल सकते हो। सो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी और वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी? वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी रो विल बी इक्वल टू RA/L। रेजिस्टिविटी कितनी होती है? RA/L। क्लियर है? दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। वी नो दैट द मटेरियल विल बी सेम। अगर मटेरियल सेम है और उसी मटेरियल की इनिशियल लेंथ को डबल कर रहे हैं और क्रॉस सेक्शन को हाफ कर रहे हैं, तो क्रॉस सेक्शन हाफ हो गया। केस सेकंड क्या है? केस सेकंड मटेरियल विल बी सेम, मटेरियल ऑफ वायर विल बी सेम, और मटेरियल ऑफ वायर सेम होगा। सो रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू रो। रेजिस्टिविटी किसकी इक्वल रहेगी? रो के इक्वल रहेगी, जो कि आपकी इनिशियल रेजिस्टिविटी थी। एंड लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ जितनी थी उसकी क्या कर रहा हूं? डबल कर रहा हूं। इनिशियल लेंथ को डबल करेंगे तो लेंथ 2 टाइम हो जाएगी, और इनिशियल लेंथ कितनी है? L। सो फाइनल लेंथ विल बी 2L। एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर बात करें क्रॉस सेक्शन एरिया की, तो क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी हाफ ऑफ इनिशियल क्रॉस सेक्शन, half of its original cross section area, that is A initial upon 2, and cross section area will be A by 2, because A initial will be equal to 8, so it will become A by 2. Now we have to find the resistivity in case second. Resistivity rho will be equal to RA by L होता है। यहाँ R अलग है, A अलग है, and L अलग है। Let resistance in second case will be R1। रेजिस्टेंस कितना है सेकंड केस का? R1 है। देन रो विल बी इक्वल टू R1 multiply A। What is the value of A? A is A by 2 upon value of length, and value of length is equal to 2 multiply L, that is 2 multiply L. Rho will be equal to R1 A by 4 multiply L, because 2 comes here, 2 multiply 2 is equal to 4, then rho is equal to R1 A by 4 L. This is our equation number second.
This is our equation second, this is our equation first, and in the equation first and second, material will be same. If material will be same, then resistivity in both case will also be same. अगर resistivity same है तो हम क्या करेंगे, equation 1 और equation 2 को equal कर देंगे. By equation 1 and 2, 1 क्या कह रही थी, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर ए बाई एल, दिस विल बी कैपिटल एल, दिस विल बी कैपिटल एल, दिस आल्सो विल कैपिटल एल एल एल, ठीक है. दिस विल बिकम r1 a बाई 4l, l से l कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, देन r1 upon 4 will equal to r. r1 upon 4 will be equal to r, and I can say r1 will be equal to 4 multiply r. r1 क्या है, फाइनल रेजिस्टेंस, r क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस. इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने लेंथ इंक्रीज कर दी, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 टाइम ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा. लेंथ को डिक्रीज कर दिया तो क्या हो जाएगा, हाफ, 1/4 हो जाएगा. कैसे ये सब कुछ हुआ, इस क्वेश्चन 2 को और क्वेश्चन 1 को अभी कंबाइन करते हैं. उससे पहले आप एक बार इसको उतारिए, उसके बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल कांसेप्ट पे चलने वाले हैं. राइट डाउन कर लीजिए इसको. चलो देखिए इधर पहले क्वेश्चन के अंदर वायर इतना लंबा था, इस वायर को मैंने अगर हाफ कर दिया, यहाँ रेजिस्टेंस R है तो यहाँ R/4 हो रहा था. सेकेंड क्वेश्चन के अंदर वायर इतना सा था, इस वायर को इतना लंबा कर दिया, पहले रेजिस्टेंस R है तो सेकेंड में कितना हो जाएगा, 4R हो जाएगा. इधर देखिए हो क्या रहा है, जो रेजिस्टेंस होता है प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ के. किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के प्रोपोर्शनल है. इसलिए अगर आप लेंथ को डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. और क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर आप इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा. रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा. यहाँ पे हमने क्या किया था, लेंथ को डिक्रीज किया था, क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाया था. दोनों चीजें अगर किसके फेवर में है, रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने के फेवर में है. किसके फेवर में है, रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने के. और इधर देखिए यहाँ पे लेंथ L है और यहाँ पे हो गई 2L, मतलब R प्रोपोर्शनल टू L होता है. ये अगर इंक्रीज हुई तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा. चलो एरिया को हमने क्या किया था, यहाँ A था और यहाँ पे A/2 कर दिया. अगर एरिया जो है वो डिपेंड करता है 1/A से, एरिया इंक्रीज तो ये डिक्रीज. एरिया को क्या किया हमने, डिक्रीज. एरिया डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज. हमने लेंथ को इंक्रीज किया, एरिया को डिक्रीज किया. दोनों चीजें किसके फेवर में आ रही है, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के फेवर में. अगर यहाँ पर लेंथ इंक्रीज कर रहा होता, एरिया भी इंक्रीज हो रहा होता, तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कितना होगा वो डिपेंड करता अपने क्वेश्चन पे और एरिया और लेंथ के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. लेकिन अगर दोनों चीजें एक ही के फेवर में आती है तब हमेशा ध्यान रखना रेजिस्टेंस का फेवर वही होगा जो इनके इंक्रीज या डिक्रीज करने का होता. क्लियर है. चलिए राइट डाउन कर लीजिए इसको, अगर किसी को लिखना हो तो. ये था हमारा रेजिस्टिविटी के ऊपर कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, किस तरीके से डिपेंड करती है, किस तरीके से चेंज होती है. क्लियर है. उम्मीद करता हूँ रेजिस्टिविटी आपको पसंद आई होगी. और इसके आगे का कंसेप्ट जो है रेजिस्टेंस का मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंस किस तरीके से डिपेंड करता है, और उसके बाद अपना आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, वो हम सब पढ़ेंगे कल के लेक्चर में. तब तक के लिए थैंक यू. पढ़ते रहिए और नोट्स प्रिपेयर करते रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू वेरी मच.